हाँ अरुण भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब मोदी जी अपना घर छोड़ के भाग आए, उत्तर प्रदेश की शरण में आ गए, तो राहुल गांधी अगर प्योरली पोल के मतलब स्ट्रैटेजी के हिसाब से दक्षिण में केरल में 19 सीट आ जाती हैं, तो इसमें खराबी क्या है? मैं जरा ये, और दूसरा ये जो राहुल गांधी का लेट हो रहा है, अनाउंस हो रहा है कि होगा नहीं होगा, असमंजस है, इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि खराब हो रही हैं, बाकी सीटों पे प्रभाव पड़ रहा है, दोनों चीजों पे, और स्मृति ईरानी जी पे भी संक्षेप में बात। जी सर, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कंगना के बारे में कहा कि भावी लोकसभा सदस्य ऐसे करके कुछ बोला, तो मेरा उस पर नम्र निवेदन है, वो किसी कैंडिडेट के साथ भी लगाया जा सकता है, और आप उसको सिलेक्शन दे रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, आपने अटल जी की बात की। सर मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मैंने दो दो बार अटल जी को नई दिल्ली में देखा है, दो दो बार लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखा है। मेरे घर में इन दोनों व्यक्तियों का फ्रीक्वेंटली आना जाना। मैं आपको 50 साल पुरानी इनकी स्ट्रेटेजी भी समझा देता हूं। सर आपको नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से राजेश खन्ना साहब का तो याद होगा क्या हुआ था। और मैं आपको एक चीज और याद करा देता हूं, आपके ही शो पर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था, कांग्रेस क्यों बताए कि अमेठी से कौन लड़ेगा। जब आप मीडिया ट्रायल करते हैं बैठकर और चरित्र हरण कर देते हैं, तो क्या जरूरत है इनके सामने अपनी स्ट्रेटेजी बताने की। मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूं, पहली बात। फिर आपने पूछा कि मोदी जी वहां से 5,70,00,000 से जीते। सर एक बात समझ में नहीं आई, 5,70,000 से जीता नहीं, मैं बड़ौदा की बात कर रहा हूं। तो जहां से ज्यादा जीते तो वहां से क्यों नहीं रुके, यहां क्यों आ गए। वो इसलिए मोदी जी जब बनारस गए उससे पहले एक नरेशन गढ़ा गया कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। सर तो गंगा का सफाई का पैसा मां गंगा का कौन खा गया, कौन खा गया, वो किस आदमी का नाम आया उसमें, वो भी तो साथ में बोलिए। क्योंकि वहां पर क्या, जो मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही हुई, उन्होंने क्या कहा था, अगर इतनी देर तक सफाई नहीं होगी तो आत्मदाह कर लूंगी। सर कहां कहां से जोड़ू मैं, मेरे पास तो इतने जोड़ हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि इस परिवार का सदस्य रहा हूं मैं, और मुझे मान है जब मैं उस परिवार का सदस्य था तो नैतिकता प्रकाष्ठा पर होती थी, मेरे पिता भी उसमें शामिल हैं। अब मैं आपको बात करता हूं स्मृति ईरानी जी की, जो आपने पूछा मेरे से। सर एक बात बताऊं आपको, स्मृति ईरानी जी का मैं पर्सनली मैं बता रहा हूं आपको, उनको पेट की शिकायत रहती है, उनको खाना हजम नहीं होता, और डॉक्टर ने उन्होंने पूछा भाई एक दवाई लिख दो, तो उनको जब ये कहा गया कि आप दवाई ना लें, आप एक काम किया करें, दिन में 2-3 बार राहुल गांधी को गाली दे दिया करें, आपका पेट दर्द ठीक रहेगा। तो वो वही करती हैं। और आपको लोकसभा के अंदर का एक सीन याद कराता हूं, सोनिया जी प्रतिष्ठित महिला है, मुझे समझ में जो आता है, जो महिला 55 वर्ष पहले मेरे इस भारत को एडॉप्ट कर लेती हैं और सिर से पल्लू नहीं गिरता, उस महिला के लिए सुषमा स्वराज गांधी समाधि पर नृत्य करती है कि मैं विदेशी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगी और मैं अपना केस कटवा लूंगी। सर रिजेंबलिंग देखते जाना आप जरा, बहुत विलक्षण बताऊंगा आपको मैं। और जब केरल में हथनी मर जाती है तो रुदाली गैंग जो है वो हमारी मैडम स्मृति ईरानी बना लेती हैं, और कहती क्या है, आप अगर मैं शब्द कहूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत गंदा आदमी हूं, जैसे जो शब्द उन्होंने कहे, माफी मांगो माफी मांगो। अरे भाई क्या हो गया आपको, ऐसा क्या, कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा दौरा पड़ता है आपको। और फिर क्या है, फिर सिलेंडर लेकर कौन बैठा था सर, मनमोहन सिंह साहब
इतने प्रतिष्ठित हमारे देश की स्ट्रेंथ हैं, ऐसा विलक्षण फाइनेंस का जानने वाला, जिसको इसी स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेजी थी सर। शर्म की बात है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है और उनको भेजते हुए शर्म नहीं आई। और आपको बताता हूं, और मैंने पॉइंट लिखे हैं सर उनके बहुत सारे। और ये कहा जाता है कि गैस का जब सिलेंडर लिया तो हमारे डॉक्टर साहब ने क्या किया, उन्होंने इतनी भारी गलती की, टमाटर और प्याज का हार बनाकर, कौन बैठा था सर, वो हमारे हर्षवर्धन जी थे, मेरे तो मित्र हैं वो, और मेरे तो 44-46 साल पुराने मित्र हैं, और मैं बड़ी ठोक बजा के बात करता हूं, परंतु मैं आलोचना भी उनकी उतने ही विरोध से करता हूं। और सर आपको एक सीन याद होगा, बड़ा सुंदर सीन था, अटल जी बैलगाड़ी पर कहां गए थे, पिक्चर देखने गए थे क्या, कहां गए थे वो, लोकसभा में गए थे सर। उस विरोध को कितने सहज भाव से लिया गया था वो तो आपको याद होगा सर। मुझे इतिहास याद रहता है, हालांकि मैं इतिहास का छात्र नहीं हूं। इतिहास की छात्र कौन है, हमारी निर्मला सीतारमण। और वो क्या कहती हैं, जवाब क्या देती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी क्या कहती है, मैं तो प्याज नहीं खाती। भाई आप नहीं खाते प्याज, कोई बात नहीं, मेरे देश का 144 करोड़ 60 लाख बाशिंदा खाता है उसको, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्याज के बिना नहीं रह सकते। और आयुर्वेद में प्याज को असेंशियल कमोडिटी बताया गया, बहुत सारी बीमारियों का निवारण कर देता है वो। मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि क्यों बताया जाए, कांग्रेस क्यों बताए सर। जब आपको याद होगा, कपिल मिश्रा साहब हैं, एक बड़ा सुंदर नाम है उनका, उनकी मां अन्नपूर्णा, वो तो मेयर रही है हमारी, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारी महिला शक्ति है वो। परंतु उसी महिला शक्ति के पुत्र ने मोदी जी पर लांछन क्या लगाया था, किस महिला के साथ नाम जोड़ा था, और ये कहा था कि वो महिला 2-2 दिन उनके बेडरूम में रहती है सर। ये क्या है, कौन लोग हैं ये। और इन्हीं लोगों के बीच में से मैं बाहर आया व्यक्ति, उन्हीं से सवाल कर रहा हूं, ऐसा क्या हुआ, क्यों आना पड़ा मुझे। सर आप बात करेंगे ना तो मेरे पास 1 लाख मुद्दे हैं, आप बैठ जाएं मेरे साथ, ऑनलाइन बैठ जाएं जी। आज का मुद्दा मैं ले रहा हूं सर, आज का ले रहा हूं। कंक्लूड करिए, फिर सेकंड राउंड आते हैं। जी, तो आप मुझे बताएं कि अभी मेरे शरद प्रधान जी को खैर मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, और मैं बड़ा मुतासिर रहता हूं उनका, क्योंकि वो बात जो कहते हैं वो समग्र दृष्टि से कहते हैं सर। उनकी बात को काटना मेरे लिए धृष्टता होगी। परंतु जब ये कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन बताए कि बिहार में अलायंस हुआ या नहीं हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, सर कोई नहीं पूछता एनडीए को कि आपका क्या हाल है भाई साहब, आप कबड्डी खेल रहे हो, और कबड्डी खेलते कहते 2 पालों में नहीं, आप तो 6 पालों में चले जाते हो। क्यों चले जाते हो, आपके लिए कोई बंधन नहीं क्या। और सर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सूमो कुश्ती के पहलवान हैं जो चबान में खेली जाती है। आरएसएस का, बीजेपी का, एबीवीपी का ये एजेंडा है। मेरी फिलॉसफी क्या है, मेरे साथ जो पहलवान है उस सर्कल में रहे ताकि वो मेरे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि वो मेरा सामाजिक भाई है। ये हर बार पहलवान को बाहर निकाल देते हैं, और विपक्ष को ये समझते क्या है सर, कोई चिड़िया की चोंच है क्या, भर के ले जाओगे और सागर खाली हो जाएगा। कांग्रेस बहुत सही कर रही है। कांग्रेस को मैंने आपके शो पर कहा था, 5 मई का अगर इलेक्शन है तो 1 घंटे भी पहले नहीं बताना चाहिए। घर से 10 बजे गाड़ी निकले और सीधी इलेक्शन उसमें नॉमिनेशन भरने जाए, ऐसा नाच नचा देना चाहिए ऐसे भोंडे लोगों को जी।